आदरणीय भटकल साहब के ही दो बहुत ही तेजस्वी शिष्य हैं यहाँ। एक तो है हमारे अशोक भाई, और इनके यहाँ खास बात यह है, ये बिना किताबों के और बिना टीचर्स के पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अष्टाध्यायी की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अष्टाध्यायी की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो आज पढ़ा रहे हैं ना लोग, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, फिर उसके अंदर जो है तमाम तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं। तो ये कहते हैं मैं 10 साल की पढ़ाई 2 साल में करवा देता हूँ। तो और सामान्य टीचर्स हैं, लेकिन इनके यहाँ जापानीज, चाइनीज, अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, ये सब भाषाएं जानते हैं इनके बच्चे। और इस व्यक्ति को ये प्रेरणा मिली कि ये जब स्कूल में पढ़ते थे तब इनके टीचर्स इनको कोसते थे, इनको चिढ़ाते थे, या इनके को हार्ट करते थे कि तुम मजदूरी करने वाले लोग हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। इन्होंने मजदूरी भी की जिंदगी में, फौज में नौकरी भी की, और अब ये बहुत बड़े शिक्षाविद हो गए। तो ये भी जो है 2-3 बातों पर अपनी बात रखेंगे। छोटी छोटी बात बताओ। हाँ, वैसे तो इनके पास ज्ञान का भंडार है कि बिना किताबों के कैसे पढ़ाते हो और बिना टीचर्स के कैसे पढ़ाते हो। और फिर इनके बच्चे ये कहते हैं 100 में से 100 नंबर। मैं कहता हूं भाई सबको फर्स्ट रहना है, सेकंड नहीं होना। अब ये कहते हैं कि कोई डॉक्टर पढ़ा और उसको 50%, 60%, 80% डॉक्टरी आती है, किडनी खोली और 80% किडनी ठीक कर दी, बाकी क्या करेगा? किसी को 80% जहाज बनाना आता है तो फिर तो क्रैश ही होगा, 80% पुल बनाना आता है तो टूटेगा। तो परफेक्शन तो 100% ही होना चाहिए। तो क्या 100% कैसे होता है? तो 2-3 छोटी छोटी बात बताओ। ऐसे इनके शरीर को देख के ऐसे लगता है पहलवान व्यक्ति है, लेकिन ये बुद्धिमान भी बहुत है। धन्यवाद स्वामी जी। ओम। मैं एक्चुअली भारत स्वाभिमान का हूँ, शिक्षा के उसमें आया हूँ क्योंकि मेरा मूल शिक्षा है। देखिए, मैं बता रहा था कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को नारायण तक ले जाती है, क्योंकि नारायण बनना हमारी नियति है। प्रत्येक नर की नियति है नारायण बनना, परंतु वो समझ कर नहीं, जीकर संभव है। मैं बताता हूँ कि कंपटीशन होता है, लोग आते हैं कहते हैं कंपटीशन होगा, लोग शेर को 1.25 शेर मिलेंगे। मैं कहता हूँ 1.25 शेर होंगे कहाँ, क्योंकि गॉड ने तो सिंगल कॉपी बनाई है हर एक की, किसकी तो डबल कॉपी बनाई है? डबल कॉपी तो बनाई नहीं किसी की। तो मेरा कंपटीटर मैं होऊंगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो ना शेर ना 1.25 शेर, मैं ही सब कुछ। साथियों, मेरे जब मैं स्कूल मैंने खोला तो बहुत दिक्कत थी कि काबिल टीचर कहाँ से लाऊं, क्योंकि बेस्ट टैलेंट तो चला गया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, पुअर टैलेंट आया कंट्री का फ्यूचर बनाने के लिए। अब किसी कंट्री का फ्यूचर अगर ये लोग बनाएंगे, मेरे जैसे लोग, तो कैसा होगा आप समझ लो। मुझे एक जगह, मैं विदेश में था, उसने मुझसे पूछा क्या हो तुम? मैंने कहा मैं कंट्री का फ्यूचर हूँ, कंट्री का डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा मेरा बिगाड़ा तो भगवान जी सुधार सकते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु होने पर ही। डॉक्टर या किसी का बिगाड़ा तो दूसरा डॉक्टर सुधार सकता है, मगर मेरा बिगाड़ा हुआ भगवान ही सुधारता है, क्योंकि उसकी मौत होने पर सुधरता हुआ काम। मैं वो इंसान हूँ। तो अब सवाल है, स्वामी जी ने कहा कि 100%, प्रत्येक व्यक्ति 100% है। अगर आपके नंबर आए 40, तो अपनी लाइन के आप ही के 40 आए हैं। आप दूसरे की चिंता ना करें, आपको अपने कल से कंपटीशन करना है। मेरे स्कूल में एक शीशा लगा हुआ है बड़ा सा, वहां लिखा हुआ है योर कंपटीटर। हम बच्चे को बोलते हैं कि आपका कंपटीटर आ गया है। बोले कौन? शीशे में देखता है, उसकी शक्ल सामने दिखाई देती है। हम कहते हैं कंपटीटर आप हो। हम सवेरे शपथ लेते हैं सभी टीचर कि मैं अशोक कुमार सर्वशक्तिमान प्रभु को ध्यान में रखते हुए मां सरस्वती के आगे सच्ची आत्मा से प्रतिज्ञा करता हूं कि माता पिता व समाज के समर्पित विश्वास तथा मेरे भविष्य के इन सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी बच्चों के बहुमूल्य वर्षों को मैं आज के दिन को इनकी जिंदगी में और अपने लिए यादगार बनाने में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं माता पिता तथा समाज के समर्पित उन सभी लोगों को जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल में विश्वास रखते हैं, यह भरोसा दिलाता हूं कि चाहे मुझ में या सुविधाओं में कितनी भी कमी क्यों ना हो, पर आपकी अमानत और धरोहर को शिक्षा के उच्चतम मापदंडों को छूने में पूरी निष्ठा व समर्पण से कार्य करते हुए शिक्षक समुदाय का नाम रोशन करूंगा। हमारे में
कितनी भी कमियां क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों ने सभी ने अपनी कमियों की पूर्ति के लिए जन्म लिया है। अगर हम पूर्ण होते तो यहाँ क्या करने आते, गर्मी सर्दी लेने के लिए। हम सब अपनी कमियों को पूर्ण करने के लिए आए हैं। अब ये पता नहीं है कि एड्रेस क्या है। हम लोगों ने शरीर को स्वयं मान लिया, पूरा यूरोप शरीर को स्वयं मान चुका है, सुविधा को सुख मान चुका है, और सामान को सम्मान मान लिया कि जिस पर सामान ज्यादा उसका सम्मान ज्यादा। अब वो सारी जिंदगी सामान इकट्ठा करता रहता है, सारी जिंदगी सुविधा इकट्ठा करता रहता है, और फिर कहता है बहुत बुरा बीता मेरे साथ। हम माता पिता कहते हैं परिवार की परिभाषा में कि यदि परिवार वंश, जैसे पता लगा ठाकुर फैमिली, सोलंकी फैमिली, यदि परिवार वंश, आहार, आवास, अलंकार, शारीरिक जरूरतों, इन पर टिकाए, तो मेरे साथियों ये सामान सारा मार्केट में फाइनेंस पे आ गया है, ये परिवार टूटना निश्चित है। अगर परिवार इन पे टिका है तो, अगर परिवार सह अस्तित्व के आधार पे टिका है, हम गुरु की परिभाषा बोलते हैं कि गुरु वो होता है जो सर्वत्र विजय मिच्छते शिष्यात इच्छते पराजयम कहता है। जो गुरु पार्टनर होता है बच्चे की पॉसिबिलिटीज में, अपने स्कूल में पहला पोस्ट होता है फैसिलिटेटर, और हाईएस्ट पोस्ट होता है टीचर का, टीचर होते हैं वो, हाईएस्ट पोस्ट होता है पार्टनर इन द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड। अगर एक टीचर बच्चे कंधे पर हाथ रख के कहे बोल बेटे क्या बनना है, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, मैं नहीं करा सकूं तो कहीं और से करा के दूंगा, ये गारंटी रही, तो कौन सा बच्चा उसका सम्मान नहीं करेगा। आज स्कूलों में क्या हो रहा है, टीचरों का सम्मान नहीं है, क्योंकि टीचर सब्जेक्ट को जी के पढ़ा ही नहीं रहे, वो बुक को पढ़ के पढ़ा रहे हैं, तो बुक का सम्मान होगा, आपका सम्मान कहां से होगा गुरुजी। आप सब्जेक्ट को जी के पढ़ाओ कि बच्चा अपने आप सम्मान करेगा, उसकी क्या हस्ती है, ये तो वैसे ही गुरु शिष्य का देश है, अपने आप सम्मान होगा। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर काम किया, समय कम है क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं जाना है, मैंने कई चीज़ें डिजाइन करी बहुत ज़्यादा, और आज हैरान होता हूँ कि कई विदेशों से लोग आते हैं, इंग्लैंड से, जापान से। बिना किताब के कैसे पढ़ाते हैं बताओ? बिना किताब के, क्योंकि सारा ज्ञान किताब में तो मुझे तो समझ नहीं आया। गुरुकुल में किताब नहीं थी, मुझे लगा किसी बनिए ने किताब का कंसेप्ट लाया होगा, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं प्रस्ताव के रूप में बात कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आया कि जब किताब आई तो हुआ क्या कि गुरु ने भी कह दिया, टीचर ने, गुरु ने नहीं टीचर ने, कि कोई बात नहीं बेटा किताब से पढ़ लेना। बच्चे ने भी सोचा किताब से पढ़ लूंगा, और ट्रांसफर करी हुई नॉलेज अगर रिपीट ना हो तो भूलना निश्चित ही है। फिर हुआ क्या, वो हमने किताबें हटाई, हमने कहा नहीं, किताब में बाउंड्रीज बंधी हुई है, बच्चा समझता है ये चैप्टर पढ़ लिया, आंसर पीछे से दे दिए, इतनी काम खत्म मेरा। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ज्ञान ये तो होगा ही नहीं ना, जो पूछा ये तो ज्ञान होगा ही नहीं, ज्ञान पता नहीं क्या होगा, प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक समय अलग अलग होगा। हमने इसलिए किताबों को बिल्कुल एक साइड में रख दिया, एनसीईआरटी से सिलेबस उठाया कि क्या क्या पढ़ाना है। बच्चों से कहा भाई मैथमेटिक्स पढ़ना है, हमने कहा चलो पेड़ पर, आपके बगल में पेड़ है, घूम के देखिए, एक भी पत्ता किसी भी रोशनी को नहीं रोक रहा, देखिए हर पत्ता एक दूसरे की इस एंगल से निकल रहा है कि एक रोशनी किसी की नहीं रोक सकता, एक पत्ता जो निकलेगा तो एक हाइट पे निकलेगा। हमने देखा रेशो प्रोपोर्शनेट इसके अंदर है। हमने बच्चों से कहा आपने खड़े होकर देखो, तुम्हारी नाक और मुंह में जितना गैप है इतना दोनों आंखों में गैप है, तुम्हारे ऐसा नहीं है, बॉडी में ट्रेंगल, एक फेस का ट्रेंगल बना होता है, ये इसको बोलते हैं गोल्डन रेशो, इसका बिल्कुल साइज देखिए 60-40 का है, बोले रेशो है। ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर है, उसके चेहरे पे जब गोल्डन ट्रायंगल रेशो लगाया गया बिल्कुल 60-40 का निकला, अदरवाइज समान तो ये 4-5 ही हैं। तो हमने इसको देखा कि पूरी मैथमेटिकल है, मैं हूं, समान आगे पीछे फैल गया है, मैथमेटिकल आउट हो गया मेरा। अब बताइए आउट हो गया तो मैं कहां से स्मार्ट होऊंगा। स्मार्ट हो जहां फिट हो गया, एवरेज बॉडी रेशियो प्रोपोर्शनेट बैठा, मेरा मैथ हो गया ठीक। हमने बच्चों को कहा कि पेरीमीटर जानना है, बड़ा लोगों ने याद कराया लंबाई गुना चौड़ाई जमा 2, हमने कुछ नहीं बेटा, बाउंड्री नाप लेना, वो पैरामीटर है, कुछ नहीं है। अंदर का होता है एरिया, बाहर का होता है पेरीमीटर। बच्चे बोले इतना सा काम था। आप मानेंगे, मैंने पूछा, एक बहुत सुंदर सवाल होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का जमा आधार का स्क्वायर। हमने लोगों विद्वानों से पूछा इसका जिंदगी में इस्तेमाल क्या है, सभी बोले यार जिंदगी में तो नहीं, पेपर में इस्तेमाल है। हमने कहा अगर पेपर में इस्तेमाल है तो फाड़ दो इन पेचों को। हमने उसका जिंदगी में इस्तेमाल ढूंढा, हमने देखा कि एक दीवार ऐसे सीधी जाती है, ये तो साहुल से नाप लेता है एक मिस्त्री, घटिया सा मिस्त्री भी, मगर ये ऐसे सीधी जा रही है कैसे पता लगेगा। बोले इसके लिए किसी पर डिजाइन नहीं है। हमने कहा भाई ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, दो दीवारें 90 डिग्री पे मिलती हैं,
एक को कर्ण, एक को लंब मान ले, एक को आधार मान ले, बीच में कर्ण की रेखा खींच दे, और वो कर्ण की रेखा अगर लंब और आधार के बराबर ज्यादा जाती है, इसके बाद दीवार सीधी जा रही है। जब ये इस्तेमाल करा तो हमारा सारा स्कूल टेढ़ा था, और हमारा ही नहीं, जितने लोग घर बने सबके घर टेढ़े मिले। हमने कहा वेरी गुड, हमारी तो पोल खुली खुली, सबकी भी खुल गई। मगर बच्चों को मजा आ गया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक कंसेप्ट सीख लिया, बच्चे को उसका यूज बता दो, कोई भी चीज का यूज बता दो, बाकी ज्ञान वो खुद ले आएगा। स्कूल में कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हमारे कमरे में कोई ऊपर लेंस नहीं लगा कि सूरज महाराज गर्म होंगे और ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कूल इज ए प्लेस वेयर एरर्स आर वेलकम, जहां पर गलतियों को सुधारने की जगह होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे को मजा आना चाहिए। मगर पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ाने लग गए बच्चे, स्कूल के नाम से फांसी खाने लग गए। कौन सी पढ़ाई थी? क्योंकि पढ़ाई का पर्पज तो था साफ विद्या या विमुक्तये। मुझे लगता है मुक्ति इसी को बोला उन्होंने कि पंखे में लटको और मुक्ति पाओ। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मैं सिंपल अंडर ग्रेजुएट हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं सर आप पढ़े लिखे नहीं हो, तभी तो मैं पढ़ पाया। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं कम से कम स्कूल नहीं चला पाता। बहुत समझ लूंगा, धन्यवाद। भाषा, लोगों ने पूछा भाषा के लिए एनवायरमेंट चाहिए। मैंने कहा स्कूल में बना देंगे एनवायरमेंट। तो बोले कैसे? मैंने बच्चों से कहा, आपको भी कह रहा हूं, कोई भाषा सीखनी हो, पहले गलत बोलना, दब के गलत बोलना, मतलब ठीक मत बोलना। मैं गारंटी करता हूं आपकी औकात ही नहीं जो गलत बोल पाओ। आपको याद है महात्मा बुद्ध और उंगली माल की कहानी? उसने कहा कि मैं राम राम नहीं बोल सकता, बोले मरा मरा बोल, राम अपने आप निकल के आएगा। मेरे स्कूल में एक डॉक्टरनी आई, क्लास के पीछे लिखा हुआ था आई विल नॉट वर्क फ्रॉम यस्टरडे। वो मैडम अटक गई, बोले यस्टरडे विल में कैसे आएगा? तो बोली ये गलत है। मैंने कहा नहीं ये ठीक है मैडम। बोले नहीं गलत है। नीचे आके मैंने पूछा कि किसने लिखा था? बोले बच्चे ने। अगर बच्चे को पता होता है गलत है तो काहे को लिखता? अगर बच्चे को पता लगे, मद्रासी लोग, साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो हर एक को बोलते हैं, लेडीज को जेंट्स को बोलते हैं तुम लेगी, तुम लेगी, ये खाएगी। दो चार लोग बियर कर लेते हैं, ओके ओके खाएगी, चलो जाने जाने दो। कोई बंदा अड़ जाता है, हेलो मैं खाऊंगी नहीं, खाएगा है, पहले ठीक तरह बोल, बाद में खाना पीना होगा, अगले दिन ठीक हो जाती है। भाषा की मैच्योरिटी कभी नहीं रहती। सारे गलत बोलने वाले होंगे तो ठीक कौन कराएगा? ऐसा होता ही नहीं गलत बोलने वाले, क्योंकि टीवी में यार कहीं ना कहीं तो न्यूज आती रहती है। वो हमने सोचा गुरुजी कि हुआ क्या कि हमारे पास पैसे नहीं होते, बड़ा छोटा स्कूल है। हमने क्या करा, टीवी न्यूज वालों को पकड़ा जो टीवी में न्यूज पढ़ते हैं। हमने कहा इनकी न्यूज का प्रोनाउंसिएशन तो चेक करा ही होगा जिसने बैठाया होगा। हमारे को लोग बोले कि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। मैं अमेरिकन ग्रुप यूनिवर्सिटी के लोग आए थे मुझे अमेरिकन एक्सेंट की ट्रेनिंग देने के लिए। तो मुझे उन्होंने 7 दिन तक बैठा के रखा, कई प्रिंसिपल मेरे जैसे भारी भारी मुझे सिखा रहे। तो मैं समझ गया पहले दिन ही। वो बोले कार, तो मेरे को समझ आ गई तुरंत। मैंने कहा मैडम मैं बोल लूंगा अमेरिकन एक्सेंट। बोले कैसे? मैंने कहा आपके पास ख नहीं होता, अगला शब्द नहीं होता, वर्ड नहीं होता, तो आप में क में जोड़ना है, तो क की जगह ख जोड़ना है, खार बोलना है, बस इतना सा काम है। गांव में घार बोलना है, पार्क में फारक बोलना है, इतना ही तो काम है। बोले आपको बड़ी जल्दी समझ आ गया। मैंने कहा आपकी सारी टेक्नोलॉजी समझ गया मैं। जो भाषाओं को देखा, मैंने भाषाओं में 2 चीज देखी, सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश एक्सेंट से निकले हुए जो अल्फाबेट्स, क्योंकि जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सबके पास, क्योंकि यूरोप में थे ये, इन सब ने अल्फाबेट्स ले लिए अंग्रेजों से, बाकी लोगों ने हमसे लिए। अब हुआ क्या कि पूरे संसार में 2 तरह की भाषाओं के सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैं खाना खाता हूं, एक तो ये हो गया। एक अंग्रेजों वाला स्टाइल, मैं हूं खाता खाना। मैंने कहा 2 बातें याद करनी है, कोई बड़ा किस्सा नहीं है। जो हमारे वाले कंसेप्ट हैं, जो ईस्टर्न कंट्री वाले हैं, वो सब जो कैसे करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं खाना खाता हूं, तो जापानीज में बोलेंगे मैं को बोलते हैं वातासी, खाने को बोलते हैं ताबे मानो, और खाते को बोलते हैं ताबे मास। खाना खाता, देखो है ना सिमिलरिटी। तो हिंदी में बोलते हैं मैं खाना खाता हूं, और जापानीज में बोलते हैं वातासी ताबे मानो ताबे मास का, खत्म कहानी। और वही अगर अंग्रेज को बोलना हो तो आई एम, पहले वो हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, ईटिंग फूड। तो 2 ही कंसेप्ट देखने बस। हम सब ने क्या करा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाया, और गोरों ने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया। इतना किस्सा है, और कोई किस्सा नहीं था। बच्चे धड़ाक से सीख गए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप स्कूल आएंगे ना, मेरे स्कूल में इंग्लिश की किताब नहीं है,
इंग्लिश का टीचर नहीं है, हम मेरे जैसे हैं जो आती नहीं इंग्लिश, हमें भी कमी आती है। हम मालिक हैं तो लोग बोलते नहीं है कि भाई इंग्लिश में बोलो, लोग थोड़ा मान सम्मान कर लेते हैं। टीचरों को पूछता ही नहीं है, मैं सीधा बच्चों से मिला देता हूँ। मैं कहता हूँ देखो बच्चों को आती है, हमें नहीं आती। और रियली सर मेरे स्कूल में विजिट करके आए हैं, मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ इस बात से कि सर मेरे स्कूल में विजिट करके आए हैं, चंचल जी, गोविंदाचार्य जी और बड़े बड़े एम्बेसी के डिप्टी एम्बेसडर। और ऐसे अनाड़ी स्कूल में तो हमको भी जाना चाहिए। नहीं स्वामी जी, आपका हमेशा स्वागत है। मैं तो चाहता हूँ हर जगह हम बच्चों से बोलते हैं बेटा 26 अल्फाबेट ले रहे हैं बेचारे अंग्रेज, उसमें 5 मात्राएं हैं, 26 में 5 मात्रा रह गई, 21 उनके पास अल्फाबेट्स रह गए, और हमारे पास तो 52 है, और 52 में भी आगे पीछे का सिस्टम है मात्राओं में, छोटी बड़ी। ये मेरे पास लोग एडमिशन के लिए बड़ी सिफारिश लेके आते हैं, सर एडमिशन कर दो, छोटा बच्चा है। मैं कहता हूँ चिंता ना कर, इस 26 में से 5000 साल तक एक भी कम नहीं होने दूंगा, तो जा अगले बार कोई नया तरीका ले आऊंगा, कम नहीं होंगे, सारे ऐसे ही रहेंगे तेरे अल्फाबेट जितने भी हैं। असल में क्या है, इंग्लिश बहुत आसान है, उससे आसान भाषा ही कोई नहीं बनी आज तक संसार में, अपनी भाषा बहुत मुश्किल है। तो मैं अपने स्कूल में प्रयोग करके दिखाता हूँ। हमने 2 साल में पूरी 10वीं खत्म करने का सिस्टम बना दिया है, पूरी 10वीं 2 साल में खत्म हो जाएगी, और उसके बाद 1 साल बाद 12वीं और 1 साल बाद बीएससी। क्योंकि हम ये चक्कर में है कि पहले बीएससी कर लें फिर 12वीं करें सर, हम इस चक्कर में, क्योंकि बीएससी आसान है 12वीं के मुकाबले में। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, हमने अपने 8वीं के बच्चे उठाए, और एक यूनिवर्सिटी है हमारे द्वारका साइड में, उनके एमए, क्योंकि एमए से बड़ी क्लास नहीं होती, हमने कहा अपने ब्रिलियंट ले आइए और मेरे कमजोर ले लीजिए। किताब एमए की होगी, शर्त ये होगा आधा घंटा ये किताब इनको देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना आता है इनको, आता है बच्चों को, और आधे घंटे बाद कंपटीशन करा के देखिए, वो एमए के बच्चे हमें हारते हुए नजर आए थोड़ी देर बाद। ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने मेरे बाद बहुत लोगों ने बड़े बड़े कॉलेजों में करके दिखाया। तो ये पॉसिबल है, छोटे बच्चे को सिखाना ज़्यादा आसान है बनस्बत की पके हुए दिमाग को सिखाना, और हमने ये एक्सपेरिमेंट करा है। मैं स्वामी जी से विनती करूंगा, डॉक्टर साहब से भी और सभी से, कि जब मर्जी आएँ। मैंने अपने स्कूल को आज तक ले खुद नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल स्टडी पढ़ाते नहीं हैं, करवाते हैं। हमारे यहाँ सोशल स्टडी पढ़ाई नहीं जाती, स्कूल को बच्चे चलाते हैं। जो बच्चे स्कूल दिखाते हैं वो एमपी होते हैं, क्लास के जो हेड होते हैं वो एमएलए होते हैं, फिर लाइन के हेड होते हैं वो काउंसलर होते हैं, हर लाइन में एक जज होता है, और स्कूल के अंदर 16 मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, ये वो हर महीने चेंज होते हैं। और ये गारंटी है कि वो बच्चा रिपीट नहीं होगा दोबारा, जब आप कभी आएंगे तो। लोग मुझसे पूछते हैं कि इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। हमने कहा चिड़ियाघर गए हो, चिड़ियाघर में जानवर होते 500-700, आने वाले होते 5000 जानवर देख रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं ये कौन सा बंदर नया बंदा आया देखने के लिए हमारे को। वो डिस्टर्ब नहीं, आप डिस्टर्ब हो रहे होते, उनको तो एक्सपोजर मिल रहा होता है। हमारे यहाँ बच्चे आपसे जब डिस्कस करते हैं तो वो सीखते हैं, आप सीखो ना सीखो हमें क्या लेना देना। तो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा काम चलता है इस बारे में। लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट रहे, मैं डॉक्टर साहब क्योंकि विजिट करी, अपने देश में तक्षशिला नालंदा जो यूनिवर्सिटियाँ थी वो श्रवण मनन निध्यासन पर थी, मगर निध्यासन का मतलब था अपने व्यवहार में उतारना, मगर उसके बाद क्या, उसके बाद की खोज पर काम नहीं हुआ। मैंने अपने स्कूल में इसके ऊपर काफ़ी काम किया, और अमेरिकन यूनिवर्सिटियाँ आई उस चीज़ को लेने के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो कुछ सीखा। हम कहते हैं ताजमहल किसने बनाया ये तो पता लग गया, इस आदमी को अब नौकरी मिलने वाली भी नहीं है। ताजमहल किसने बनाया ये तो गूगल पे भी आ जाएगा, मगर बनाया तू क्या करेगा ये तो गूगल पे नहीं आएगा। ताजमहल, क्योंकि आज जमाना इंफॉर्मेशन के लोडिंग का है, और गूगल ऐसे आइटम है कि उस पर हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सवाल ये कि अब कोई इस आदमी को नौकरी नहीं देगा जो ये बता देगा कि ताजमहल किसने बनाया या सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, इस पर नौकरी नहीं मिलेगी। आप सुपर कंप्यूटर से क्या करेंगे, इस पर नौकरी मिलेगी। धन्यवाद, इतना ही समय। ओम दूसरे हमारे भाई मालवीय जी हैं, सब एक बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का कि वो मैकाले की शिक्षा पद्धति है। तो मैकाले ने तो पढ़ा दिया, उसने जो है एक तो लीगल स्ट्रक्चर बनाया, और आदमी को जो उसके भीतर का सदाचार, उसकी भीतर की ईमानदारी, भीतर की पवित्रता पर जो चीज़ें चल रही थी उसको कह दिया कि ये करोगे तो ये ठीक है, ये करोगे तो गलत है। दूसरा, उसने योग्यता के लिए सर्टिफिकेट बना दिए। अब वो लीगल स्ट्रक्चर में और सर्टिफिकेट में वो आदमी ऐसा उलझ गया कि वो भूल गया कि योग्यता क्या होती है और सदाचार क्या होता है। तो अब उन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया, अभी लगे हुए हैं वो,
कि उसका विकल्प क्या है। हम कहते हैं मैकाले का को नहीं पढ़ो, तो फिर पढ़ो किसको, कैसे पढ़ो। तो यह पाणिनि और जो है फिर दर्शन शास्त्र और वेद शास्त्र की तो परंपरा है, लेकिन छोटे बच्चों से कैसे आना उसको। और फिर उसके साथ में जैसे आदरणीय भटकल साहब ने कहा, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय कैसे करना। प्राचीन काल में भी बहुत उच्च कोटि का जो है विज्ञान का बोध हमारे ऋषियों को था। ज्ञान का जो व्यवहारिक स्वरूप है वही विज्ञान है। तो खैर, तो भाई जो है हमारे